तो इस तरह से श्लोक नंबर 41 तक ये बताया गया है। फिर आगे अर्जुन जी कहते हैं श्लोक नंबर 42 में, दोष रेते कुलंघानाम वर्ण संकर कारक उत्सद्यन्ते जाति धर्म कुलो धर्मश्च शाश्वत। पढ़िए अनुवाद, गोविंद पढ़िए। पढ़िए। परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवंशित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की समुदाय का योजना पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाए। यस, तो 42वां श्लोक है ये, अनुवाद पढ़ा है ऑनलाइन भक्तों को, मैं ऑन करना भूल गया था वीडियो, फिर से रिज्वाइन कर लो। श्लोक नंबर हमने फिर से ज्वाइन किया है। हाँ। आप नया श्लोक शुरू करने से पहले मेरा एक प्रश्न है, जो अभी आपने पितरों के बारे में बताया ना, हाँ। उसके बारे में प्रभु जी ऐसा है कि अभी मैं पुष्कर जयपुर और तेरोई यात्रा करके आया और मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, वो तो आप रिकॉर्डिंग से मैं ले लूंगा। लेकिन अभी आप जो बता रहे थे कि भक्ति में हम है तो हमें अलग से लोग के लिए कुछ तर्पण करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने ब्रह्मा घाट पे माता जी के रिक्वेस्ट से हमने तर्पण क्रिया की, तो वहां तो 20 रुपए की थाली लेके बोलते हैं। लेकिन बाद में जब ये करते हैं कि अगर आप 1100 रुपए का भोग देंगे तो दाल राइस से पितरों को ही मिलेगा, 2100 का दोगे तो दाल राइस भाजी चपाती मिष्टान सब होगा, और 5100 रुपये का आप भोग लगाओगे तो मिष्टान और लड्डू वगैरह सब उसमें होगा। तो ये कहाँ तक सही है? हमने तो फिर ज्यादा ये नहीं किया, क्योंकि आप जैसे किसी वरिष्ठ पक्ष से सुना था कि अपनी यथाशक्ति हमें दान करना चाहिए, तो हमने 251 का दान किया, बल्कि को 50 रुपया दिया और वहां से। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है प्रभु? कुछ नहीं, दोनों करना चाहिए। आपकी जो यथाशक्ति कीजिए। आपको लगता है कि भाई 5000 का भोग लगाना चाहिए, लगाइए। आपको लगता है 5 रुपए लगाना चाहिए, 5 रुपए का लगाइए। दोनों भोग भगवान स्वीकार करेंगे अगर आपने शुद्ध भाव से दिए हैं तो। बड़ा प्रश्न छोटा उत्तर। हरे कृष्ण। क्योंकि ये कर्म कांड नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो भगवान विष्णु जहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कर्म कांड नहीं रह जाता, भक्ति बन जाती है। और भक्ति में भगवान भाव ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम भाव से खाली चवन्नी अर्पण कीजिए भगवान को। आपकी कैपेसिटी अगर 1000 रुपया देने की है तो चवन्नी मत कीजिए, फिर भगवान समझ जाते हैं उस्तादी कर रहा है मेरे पास आके। फिर बोलता है ये तो भाव का मामला है कृष्ण, आप पैसा क्यों देखते हैं? भगवान बोलता है बैंक में देखता हूं मैं फिर भी। तो भगवान हमको बराबर जानते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से जो हमको जमता है श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, ठीक है। तो 42वें श्लोक में इस प्रकार अर्जुन कहते हैं, जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, समाज कल्याण के कार्य, सामाजिक कार्य किसके लिए बने हुए हैं? जो मनुष्य उसके लिए बने हुए हैं। पशुओं के लिए सामाजिक कार्य नहीं होते हैं। अभी अगर आपको रोड बांधना है, पुल बांधना है, रास्ते बांधने हैं, कुएं खोदने हैं, धर्मशाला खोलनी है, प्याऊ खोलना है पानी पीने का, ये सब किसके लिए होता है? पशुओं के लिए क्या होता है? सड़क में गिरा हुआ पानी पीता है पशु, बराबर है कि नहीं? जब इंसान धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है तो उसके लिए सारे जो सामाजिक कार्य के जो विकास के चीजें हैं उसके लिए मायने नहीं होती। इसलिए आतंकवादी क्या करते हैं? होटल में घुसते हैं, गोली मारते हैं। मारा था ना गोली इधर, क्यों? पशु। सीएसटी स्टेशन में गोलीबारी किया था, हॉस्पिटल में जाके गोलीबारी किया था। तो इसीलिए अगर ऐसे संतानों को उत्पन्न करोगे तो क्या करेंगे ये लोग? पशु क्या करते हैं? समाज में उत्पात मचाते हैं। इसलिए पशुओं को दंड देके बांध के रखा जाता है साइड में एक जगह पे, उन्हें खुला नहीं छोड़ा जाता। समझ गए ना आप लोग? हाँ जी, समझ गए। इसीलिए जहां पे धर्म का अगर ठीक ठीक से नियम लागू नहीं किया जाता वहां पे समाज में उत्पात मच जाएगा। फिर आप लोग बोलते हैं ये लोग ज्यादा धार्मिक लोग हैं।
धर्म की बात करते रहते हैं। अरे भैया, धर्म के बिना समाज सुव्यवस्थित नहीं चल सकता, समझे कि नहीं आप लोग? बिना धर्म के किसी भी समाज में ठीक ठीक से शांति नहीं आ सकती। लोग कहते हैं क्या भगवान की जरूरत है, धर्म की जरूरत है? बिना धर्म के और बिना भगवान के समाज में शांति आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि जहां पे भगवान और धर्म चला गया वहां पे नीतिमत्ता खत्म हो जाएगी। फिर वो समाज को किसका समाज है? वो पशु के समाज में कोई भेद नहीं होता। ये माँ है, ये सिस्टर है, ये पिता है, एक दूसरे को मार देते हो चाकू से, वहां पे कोई भेद नहीं होता। लेकिन मनुष्य समाज में भेद होता है। इसलिए मनुष्य समाज में सामाजिक कल्याण का जो कार्य है वो तब तक हो सकते जब तक मनुष्य मनुष्य बना रहे। नहीं तो इतने अच्छे बने बनाए पुल आतंकवादी तोड़ देते हैं। क्यों भाई? उनको समझ में नहीं आता क्या कि इतने करोड़ रुपए खर्च करके बनाई हुई चीज है, लोगों के हित के लिए बनाई हुई चीज, उसको क्यों नष्ट करे? इतना दिमाग नहीं होता उनके पास। अभी गए थे ना वो लोग जंतर मंतर। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल टॉपिक है। पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, धर्म और राजनीति दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि राजनीति क्षत्रिय लोग चाहिए धर्म को लागू कराने के लिए, और कुछ लोग जो सुनते नहीं उनको डंडा देके ठीक करना पड़ता है। क्योंकि अधिकांश लोग पशु के जैसे होते हैं, तो उनको जब डंडा बैठता है तो लोग बोलते, ओ माफ करना, अभी हम कल से हम लोग करेंगे क्या? जाप करेंगे। सच्ची कह रहा हूं। प्रभुपाद जी कहते थे जितने भी एमएलए है ना उनको सबको 16 माला करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे पार्लियामेंट में जो भी एमएलए एमपी है, प्रभुपाद कहते थे दे शुड चैंट 16 राउंड, फॉलो 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स। ये पान गुटखा तंबाकू सब बंद कर दो, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। आप सोचो आज अगर हमारे देश में सारे एमएलए एमपी जितने भी हैं, अगर वो लोग बीट बैग के साथ मंत्रालय में जाए तो कुछ लोग लगेगा तो फिर देश बर्बाद हो गया, हाय हाय देश में धर्म बना दिया, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। तो किसके नाम पे राजनीति करनी चाहिए? जुआ कैसे खेलना है, मांस कैसे खाना है, यही होता है ना। शराब का टेंडर मेरे को नहीं मिला, तेरे को मिला, टेंडर जानते हैं ना, इसके ऊपर झगड़े होते हैं। और धर्म का टेंडर लेने के लिए कौन तैयार है? कोई नहीं है। और जो लोग लेना चाहते हैं उनके विरोध में पूरा देश खड़ा है। देश मतलब देश के पूरा पक्ष विपक्ष जो रहता है, बोलते हैं ना आप लोग, एक पक्ष धर्म की स्थापना करना चाहता है और पूरा विपक्ष अधर्म की स्थापना करना चाहता है। अधर्म होगा तो क्या होगा? पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए एमएलए एमपी लोग ये पढ़ना चाहिए भगवत गीता, तो उनको दिमाग में घुसेगा अरे भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है समाज में। समझ में आया नहीं आया? कल ये मत बोलना कि हमको गीता में ये लोग ऐसे पढ़ाते थे। अरे ये गीता और समाज दर्शन जो है आज का पैरेलल चलता है। और गीता भी किसको बोली गई थी? अर्जुन को बोली गई थी। अर्जुन कौन था? संसार में रहने वाला व्यक्ति था, घर गृहस्थ में था, राजा था। ये किसी पंडित जी को नहीं बोला गया था गीता, क्योंकि पंडित जी ऑलरेडी गीता जानते हैं, वो अपना करेंगे गीता का पाठ, उनको आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये गीता स्पेशली भगवान ने अर्जुन को बोली क्योंकि अर्जुन को राज्य संभालना है। समझे कि नहीं? मतलब आप जब समाज के व्यवस्था कानून में लगे हुए हैं तो आपको गीता मालूम होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन कह रहा है यहाँ पे, और प्रभुपाद जी उसको कहते हैं पुरपुट में, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। यानी कि अंत में भगवान का भजन करके इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त कर सके, जो भौतिक जंजाल में जो फंसा हुआ है। लेकिन मोक्ष करना, धर्म करना, ये सब कार्य कौन समझाएगा? समाज में अगर धार्मिक लोग होंगे वही समझाएंगे ना, स्पेशली एल्डर्स अगर होंगे तो, राइट। इसलिए अर्जुन आगे कहता है 43वें श्लोक में, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति उत्तम अनुशासन। पढ़िए। हे प्रजापालक कृष्ण, मेरी गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। यस। और ये जो बातें अर्जुन कह रहा है तो तथ्य की बातें, तर्क की बातें हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से सुन रखा है उस पर आधारित करता है।
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित्त करना होता है। बराबर है, सब लोग करते हैं, और जो पापी है वो लोग नहीं करते। पापी इन द सेंस की जिन लोगों को पशु बनने का उन्होंने गारंटी लिया है कि हम अगले जन्म में पशु ही बनने वाले हैं, हमको गारंटी है, हम बनना ही चाहते हैं, तो हमको क्या करने की जरूरत है, बनो फिर। और इसीलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन काल के अंत में आता है वो सबसे माफी मांगता है ना, घर के लोगों से माफी मांगता है, आस पड़ोस से, भाई माफ कर देना, जीवन काल में मैंने कुछ कष्ट दिया होगा, कुछ आपसे गलत बोला होगा, क्षमा कर देना। क्यों? उसको मालूम है कि यहाँ से जाने के पहले हिसाब किताब थोड़ा तो बराबर करके जाना चाहिए। पूरा बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसको कष्ट पहुंचा कष्ट तो हमको मिलना है, एटलीस्ट माफी मांग ले तो थोड़ा कम हो जाएगा ना। कष्ट तो लोगों को दिया है, पक्का नहीं दिया है बोलो? दिया है ना सबको, कुछ जानबूझकर होगा, कुछ अनजाने में होगा, लेकिन अनजाने में ही क्यों ना हो, लेकिन कष्ट तो दिया है, तो उसका तो परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा ना। इसीलिए इतना सब चीज कहने के बाद अर्जुन ने जो बातें कही तथ्य है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन इस समय उसका वो महत्व नहीं है। हरे कृष्ण, ये भगवद्गीता का एंगल यहाँ पे है। ये सारी चीजें क्या है? तथ्य है कि नहीं? लेकिन इस समय अर्जुन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और यही प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो कह रहा है वो तथ्य है, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है उसके लिए लागू नहीं पड़ता है इस समय। इसलिए अभी अर्जुन को दूसरे रोल में देखिए वापस, ऐसे रोल में कि बेचारा क्या हो गया है, भ्रमित हो गया है। और ये जो बातें जितनी भी बोली जा रही हैं, खास करके अभी आप आगे का एक श्लोक उसको पूरा करते हैं, फिर फाइनली बोलता है वो, अहो वत महत् पापम कर्तुम निवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो इतिहास में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुनिया के, विश्व के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप, माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है ऐसे उदाहरण। प्रमोद महाजन का उदाहरण मालूम है क्या आपको? प्रमोद महाजन, अपने भाई को मारा था ना? नहीं मालूम? भाई ने मारा था, यस। वो छोड़ दीजिए, नेपाल का तो मालूम रहेगा ना, पूरे राज परिवार का खून खराब हुआ था। राजकुमार ने सबको मार दिया था, माता पिता भाई बहन पत्नी सबको गोली से छलनी करके मार दिया था नेपाल में 2001। क्यों? क्योंकि उसकी मनपसंद लड़की के साथ शादी नहीं हुआ उसका। तो अभी ऑफ कोर्स अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी बोलते हैं। कोई बोलता है कि ये कराया गया है, जो भी हुआ, लेकिन सामने तो आपको न्यूज दिखता है जो भी हुआ है वो। और ऐसे कई उदाहरण है कि प्रॉपर्टी के लिए, अभी वो छोड़ दीजिए, औरंगजेब मालूम है ना, शाहजहां कैद कर दिया था ना अपने पिता को, अपने भाइयों को मार डाला था। क्यों? राज्य चाहिए। अकाउंट्स ने डाला था। देखो हमारे वैदिक सनातन में भी है, उग्रसेन महाराज को जेल में डाला था ना, देवकी को, वसुदेव को। क्यों? सेम चीज, राज्य की प्राप्ति करने के लिए। राइट? हाँ, मराठा साम्राज्य, वो मुझे नहीं पता है, मराठा राज्य से वो। हाँ, ये हिस्ट्री है। राज्य के लोभ से, धन के लोभ से अपने ही सगे संबंधियों का खून कर देते हैं लोग। तो अर्जुन कहता है, ये प्रभुपाद कहते हैं, विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। और यहां पर आप देखेंगे भगवद गीता के इस कॉन्टेक्स्ट में
इतना इमोशनल और दुख से भरा हुआ, हेल्पलेस। पूरे महाभारत में एक ही व्यक्ति था, वो था धृतराष्ट्र। बराबर कि नहीं? दुखी व्यक्ति था, कष्ट में था कि अरे मेरे बच्चे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, मुझे पता है वो हारेंगे, उसे पता था। अब वही स्थिति किसकी आ रही है? अर्जुन की। हेल्पलेस, इमोशनल, मतलब क्या करे ना करे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जिस प्रकार कभी कभी आपके घर में बच्चा रहता है, आप उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, अच्छा करो, लेकिन बच्चा सुनता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? हेल्पलेस हो जाते हैं आप, असहाय हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते और वो अच्छा कुछ काम भी नहीं करता है, तो पिता को क्या होता है? दुख होता है, बेचारा असहाय होकर दुखी होकर तड़पता रहता है। बस वही स्थिति किसकी है? अर्जुन की। और इस तरह से जब इस अध्याय को पूर्ण करने जाते हैं तो 45वें श्लोक में वो कहता है, यदि मां प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्त्युम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। बोलता है मारने दो मुझे, चलेगा, राइट। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्य तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो एक एंगल है, प्रभुपाद दो एंगल से बताते हैं हमेशा। एक साइड से कि अर्जुन कितना महान था, भक्त था, साधु विचार थे, लेकिन दूसरे साइड से प्रभुपाद ये भी कहते हैं उसके कर्तव्य था लड़ना, धर्म की स्थापना करना उसका कर्तव्य था, क्यों नहीं कर रहा था वो। तो अभी हम लोग उसके शुद्ध भक्ति का एंगल एक साइड है, लेकिन दूसरा एंगल हमको देखना है जो हमारा साइड है, कि हम लोग किस प्रकार आने के कारण देखे भगवान की सेवा को टालने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। फिर फाइनली संजय टेक ओवर करते हैं, वो कहते हैं एवं मुक्तार्जुनम संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर चुपचाप बैठ गया। हरे कृष्णा। जैसे एग्जाम के हॉल में जब आप आते हैं, समझ में नहीं आता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आप पेन को बाजू में रख देते हैं और शांत चित्त से बैठ जाते हैं। फिर आप सोचते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे किसने भेजा यहाँ पे, मेरे पेन में स्याही खत्म हो गया है और लिखने वाला पेपर भी फट गया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सब जगह अंधेरा छा गया है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, अंधेरा है मेरे चारों तरफ। और आप फिर सर को ऐसा करके सो जाते हैं। यही अर्जुन के साथ हो गया। जो धनुष बाण उसने कभी जिंदगी में नीचे रखने का विचार नहीं किया था, वो आज उसने नीचे रख दिया। और प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। ठीक है, पहले बोला भगवान को लगा यहाँ पे रथ देखना चाहता हूं मैं, तब एकदम हीरो की तरह खड़ा था। फिर बाद में जैसे देखा ना सबको, हवा बोल नीचे बैठ गया चुपचाप, बोला ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं यार, जिनको मैं मारने आया हूँ, जिनका सामना करने आया हूँ, मुझे लगा था कि मैं ऐसे जीत जाऊंगा, लेकिन बाप रे, हमको भी ऐसा लगता है ना, चैंटिंग सोलो वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देख लो। फिर कभी किसी दिन बहुत व्यस्त हो गए, एक एक माला मतलब सोना चांदी लगता है, एक माला हो गया, ब्रेक मिला अभी और एक माला हो गया, ऐसे दिन भर में करते 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 कैसे रात को 10 11 12 बजे तक 16 माला पूरी हो गई, राइट। अर्जुन आ गया, मालूम है ना, अर्जुन ही गोपी बना था, मालूम है ना आपको, अर्जुन मालूम है आपको, अर्जुन ही गोपी नहीं मालूम है आपको, उसको भी रासलीला देखनी थी तो गोपी बन गया था वो। इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं
ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। लेकिन आपका क्लास पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास 40 मिनट है। तो 5 कारण दिए थे, एक एक करके कारण देखते हैं अभी, ठीक है। जस्ट रिकैप कारण। पहला कारण क्या था आपका? पहला कारण यहाँ पे आएगा। नहीं नहीं सॉरी, मैं उसके पहले बताना भूल गया। किधर चला गया वो? हाँ, श्लोक नंबर 32 से एक्चुअली 32 में दिया है लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, सुख नहीं मिलेगा। 32 सुख नहीं मिलेगा। 32 से लेकर 35-36 तक दिया हुआ है वो। क्या कारण था कि भाई जिनको मारने के लिए हम लोग बैठे हैं वही अगर मर जाए तो फिर हमारा वैभव कौन, किसको दिखाएंगे हम वैभव? अरे भूल गया क्या? हमने देखा था ना 2 प्रकार के भौतिक भावनाएं। अगर हम जिसको, अभी समझो ना आपने नया घड़ी लिया है और वो नया घड़ी आप अपने किसी को दिखाना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज दोस्तों को, लेकिन तब तक स्कूल का घंटी बज गए, बच्चे चले गए, बोलेंगे क्या फायदा अभी, मेरा घड़ी कौन देखेगा अभी, क्या आज घड़ी। स्कूल की छुट्टी हो गई, 3 महीने बाद आएंगे वापस हम लोग, तब तक पुराना हो जाएगा घड़ी। नहीं हुआ, ऐसे होता है ना। सुख किसमें है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं। सुख किसमें है? हाँ जी, कुछ लोग पहले से ज्यादा दिखावा करते हैं। कुछ लोग क्या, सब लोग ना। तो फिर नया कपड़ा लेके आओ, घर में ही पहन के रहना, और इधर आते समय पुराना पहन के आना। कि जिंदगी में सुख कैसे मिलेगा आपको? दिस इज फर्स्ट, ये पहला था। और 32, 33, 34, 35, ठीक है। पहला कारण या सुख नहीं मिलेगा। वहां तात्पर्य में दिया है ना, और फिर आगे दिया है पाप लगेगा 36 में, देखा कि नहीं? ऐसा 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 भी है और ऐसा भी नहीं, कि ऐसा नहीं कि मतलब इसमें पाप ही दिया है। तो पूरे ओवरऑल वो जो सेक्शन है पूरा, उसका थीम है वो 5 कारण। कुछ आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट उधर है, बट प्रमुखता उसमें है वो। तो पहला कारण है सुख नहीं मिलना, राइट। और एक्चुअली उसी जो पहला जो है ना पाप लगेगा, उसी में दया का कारण भी है। दया, दया ना, अपने स्वजनों को देखकर दया आ गई ना उसको। तो दया प्लस पाप, ये 2 हो गए। और सॉरी, दया और सुख। उसके बाद फिर 36 में दिया है पाप लगेगा, राइट। कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथा दिया है इसका कुल के नष्ट होने का भय। टोटल 4 हो गए। और 5वां कारण आपको मिलेगा अध्याय नंबर 2 में। तो पहला कारण क्या है? सुख मिलेगा नहीं, और दया आ गई उसको। 2 चीज, दया भी आ गई और ये भी हो गया अपना सुख नहीं मिलेगा, मतलब लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, कि अरे भाई ये लोग मरेंगे तो किसको दिखाएंगे हम लोग। तीसरा कारण था पाप लगेगा। चौथा कारण है कुल समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये 4 कारण है। और ये अध्याय अंत होने के बाद जो दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा, इसको हम लोग थोड़ा प्रारंभ करते हैं। अध्याय नंबर 2 अभी हमारे पास है, आधा घंटा है और, ठीक है। रेडी है सब लोग? प्रभु जी इसमें क्षमा नहीं आएगा क्या प्रभु जी? क्या बोल रहे हैं? इसमें क्षमा वाला भी दिया है, अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता तो क्षमा वाला नहीं आएगा क्या कारण? ठीक है, क्षमा मतलब वही दया, दया की वजह से क्षमा करना चाहता है। दया, ओके ओके।
हरे कृष्ण। हाँ, तो दूसरे अध्याय का, ये पहले अध्याय का ब्रेकअप मैंने आपको दिया था, ठीक है। दूसरे अध्याय का ब्रेकअप दे रहा हूं अभी मैं आपको। दूसरा अध्याय भगवत गीता का आई थिंक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अध्याय है, 72 श्लोक। 18वें अध्याय के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे लंबा भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं देंगे और ये दूसरा अध्याय नहीं समझेंगे तो बाकी आगे वाला सब कुछ, हरे कृष्णा, ब्रिज के ऊपर से गिर जाएगा नीचे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दूसरे अध्याय में पूरा कनेक्शन है पूरे 18 अध्याय का जुड़ा हुआ, क्योंकि वहां से पूरा चालू होता है ब्रेकअप, कौन से अध्याय में कहाँ कनेक्ट करेगा और क्यों ऐसा अर्जुन ने बोला, भगवान ने क्यों बोला। पहला अध्याय समझ में आया आप सबको, अर्जुन ने सब वर्णन किया और फिर बोला कि ये 5 कारण दिए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, एंड दैट्स इट, चुपचाप बैठ गया। अब जब दूसरा अध्याय चालू होता है, दूसरा अध्याय का शीर्षक दिया है प्रभुपाद जी ने, गीता का सार। अब इससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें संपूर्ण गीता का सारांश है, राइट। इसको इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, गीता के कंटेंट को समरी दिया है, राइट। और इसका जो ब्रेकअप है मैं हिंदी में एक्चुअली देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ग्रुप में डाल दूँ तो आप लिखना ना पड़े। अगर हिंदी में मेरे पास था एक जगह पे लिखा हुआ, भक्ति शास्त्री हिंदी, हाँ, शांति रखिए, शांति रखिए। ऑनलाइन डिवोटीज, ठीक है, तो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ व्हाट्सएप, ठीक है, तो आप देखेंगे मैं यहाँ से समझाता जाता हूँ इसको। ओके, अर्जुन का एक 5 कारण भी दे रहा हूँ पूरे इसके साथ। भक्ति शास्त्री, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रुप में देखिए मैंने डाला है
ये पहले अध्याय का डाला है, उसका चैप्टर का ब्रेकअप और उसके जो 5 कारण है अर्जुन के, उन 5 कारणों को कहां पे उसको रेफ्यूट किया गया वो भी दिया गया है। ठीक है, रेफ्यूट मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है? अर्जुन के जो कारण है, जैसे में उसको दया आ रही है या पाप की वजह से उसको डर लग रहा है या फिर कुल परंपरा नष्ट होगी, भगवान ने उसका उत्तर दिया है कि तुम्हारा यह कारण कैसे सही नहीं है। हालांकि ये उस एंगल से सही है जैसे हमने डिस्कस किया, परंतु अर्जुन के लिए इस समय वो गलत है ये कारण देना, तो उसको भगवान ने रिफ्यूट किया है। ठीक है, ये दूसरे पहले अध्याय का है, अभी दूसरे अध्याय का ब्रेकअप डाल रहा हूं। सबसे पहले एक चीज डालता हूं, बने रहिए आप लोग। सबसे पहले दे रहा हूं कनेक्शन। ठीक है, आज यहाँ भी प्रोजेक्टर होना चाहिए था एक्चुअली, आया? तो क्या दिया है, पहले और दूसरे अध्याय का कनेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन जानना। तो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते जाइए उसको। अर्जुन का धनुष हमारे भगवान की सेवा के निश्चय को दर्शाता है, बराबर? आपके पास, सबके पास आया? हाँ, अर्जुन का धनुष हमारे भगवान की सेवा के निश्चय को दर्शाता है। अर्जुन युद्ध के लिए आया था, लेकिन युद्ध के मैदान को देखने के बाद उसने भगवान की सेवा करने से इनकार कर दिया। इसी तरह हम सभी परमेश्वर की सेवा करने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन अगर हम जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण पर आवश्यकता से ज्यादा अधिक जोर देते हैं तो हम जीवन की वास्तविकता के बारे में भ्रमित हो जाते हैं, बराबर? ये आपने पूरे अध्याय में पढ़ा। और हम कहते हैं कि यह हुआ, वह हुआ, ऐसे है, वह है, ऐसा उसने कहा, उसने मुझे वैसा कहा, वगैरह वगैरह जो भी लिखा है। ये पहले अध्याय का सारांश था। हम लोग अपनी सेवा को छोड़ देते हैं बाकी सांसारिक चीजों से भ्रमित होकर। फिर दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण हमें शब्द प्रमाण से सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविक स्थिति क्या है। इसे सुनने के बाद तब भ्रम से बाहर आते हैं और हम जान जाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि इस मनुष्य जीवन को इस दुनिया में अच्छी तरह से जिए और इस जीवन के बाद हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करें। यानी कि पहले अध्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से अर्जुन ने कहा था ऐसा है, वैसा, ये है, वो मैंने करूंगा। द्वितीय अध्याय में भगवान ने अपना प्रवचन स्टार्ट किया, यानी कि शब्द प्रमाण से बताया कि तुम कैसे गलत हो, तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, और जो तुम सही भी कह रहे हो वो सही कब है, गलत कब है, ये भी जानने की कोशिश करो। जो अर्जुन ने कहा वो गलत नहीं है, वर्ण संकर, धर्म की स्थापना, ये सब बराबर है, लेकिन वो किस स्थिति में कब होना चाहिए ये भगवान बताएंगे, राइट? तत्पश्चात अभी आगे इतना बताने के बाद अभी ब्रेकअप दे रहा हूं यहाँ पे अध्याय दूसरा और अध्याय दूसरे का। ठीक है, और ये ब्रेकअप समझने में ही आपको 1 घंटा लगेगा, हरे कृष्ण, जबकि हमारे पास खाली 40 मिनट है और जूम भी बोल रहा है 10 मिनट है, लेकिन हमारे पास 40 मिनट है। ठीक है, जूम को बोलने दो। ऐसा नहीं है कि 20 ही मिनट है, हम लोग 20 का 40 भी कर सकते हैं, क्योंकि समय के मालिक भगवान हमारे साथ है। ये कॉपी करने मेरे को इतना टाइम लग रहा है, मतलब समझिए कितना बड़ा है वो। अभी तो खत्म नहीं हो रहा है, बाप रे। भगवान है और हम उसके दाता में दास है। आप 1 घंटा लीजिए, अभी ऑनलाइन बैठ के तो 5 घंटा भी ले सकते हैं। ये हो गया कॉपी। बाप रे, इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आता है ना, उसके जो पैराग्राफ है वो चिपक के आते हैं, उसको अलग अलग करना पड़ता है। तो ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं। बोलते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरि बोल। तो आप देखिए स्क्रीन में आपके आया है व्हाट्सएप में ब्रेकअप। अध्याय दूसरा सांख्य योग, गीता का सार, उसके विभाग। श्लोक नंबर 1 से 10, अर्जुन की आगे की शंकाएं और श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करके उन्हें शरण जाना। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड 11 से 30, फिर भगवान आत्मज्ञान के बारे में बताएंगे, दैट इज ज्ञान योग, सांख्य योग, आत्मा और शरीर का संबंध जानकर। अब वो आगे जो लिखा है युद्ध कर, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको जो सेक्शन चालू होगा। ठीक है, फिर आगे 11 से 31 से 38 है कर्मकांड, और फाइनली और एक सेक्शन है 39 से 53 बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, और 54 से 72 समाधि की अवस्था। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल डरिए नहीं। डर गए कुछ लोग? बिल्कुल भ्रमित नहीं होने का। अभी हम लोग पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, रेडी? हाँ जी, आगे मत पढ़िए ज्यादा। पहला सेक्शन क्या है? 1 से 10 क्या लिखा है? अर्जुन की आगे की शंकाएं और श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करके उन्हें शरण जाना। भक्ति क्षेत्र क्लास वालों की आगे की शंकाएं, और भक्ति क्षेत्र क्लास में क्लास आगे कंटिन्यू करना। तो ये ब्रेकअप आपके रेफरेंस के लिए दिया है, लंबा चौड़ा विश्लेषण है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए एक साथ कवर नहीं करूंगा, एक एक सेक्शन लेंगे तो कवर होगा धीरे धीरे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप ये मिस कर दिए, दूसरा अध्याय, आपको गीता में पहले से कह रहा हूं, आपको बाद में समझ में नहीं आएगा क्या कहां पे हो रहा है। फिर आप मुझे गाली मत देना कि अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है भगवद गीता में क्या हो रहा है। ये मतलब पूरे गीता को कनेक्ट करने वाला मेन चैप्टर है। ठीक है, ओके। हाँ, गला साफ कर लीजिए, बोलिए माता जी। लास्ट क्लास में आप बताए कि हम सेकंड साइड का डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्यों डिस्कस, मतलब ये सेकंड साइड हम क्यों देखने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे कि अर्जुन शुद्ध भक्त था, ये सब। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वैष्णव के अंदर वो भी गुण होते हैं, लेकिन वैष्णव अगर वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जैसे फॉर एग्जांपल, लगता है आप एक क्वेश्चन लेके पूरा क्लास खत्म कर दोगे। जैसे आप समझो अभी प्रसाद सर्विंग के लाइन में खड़े हो, आपका सर्विंग का सेवा है। ठीक है, आप प्रसाद सर्विंग करने के लिए मैनेजर हो उधर, समझो। तो इधर 10 मिनट खत्म हो रहा है जूम। नहीं, अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगले क्लास में कनेक्ट नहीं होगा, या इधर ही कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको फिर ज्वाइन करता हूं मैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। समोसा वड़ा पाव। कर्जत रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अभी ये लोग ज्वाइन हुए तो कम से कम 40 मिनट चले गए सेशन, ये घड़ी 10 मिनट आ गए, ठीक है? नहीं 10 मिनट आगे हो। अभी मेरे पास कितना हुआ है? 5:30। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था? हम अर्जुन का जो कैरेक्टर है उसका सेकंड चाइल्ड हम क्यों हाँ ओके, हम क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन शुद्ध भक्त था इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था? उसके दो एंगल से हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आप समझो प्रसाद सर्विंग के इंचार्ज है, और प्रसाद सर्विंग करते समय समझो भक्ति और भाव दोनों का मिलन, तो उस समय समझो अलग अलग प्रकार के प्रसाद के लाइन में लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फटाफट प्रसाद चाहिए क्योंकि गाड़ी उनका कहीं वेट कर रहे हैं। समझो कोई आया जिसको इमरजेंसी है कि अरे गाड़ी वेट कर रहे हैं, मेरा भाड़, मेरे को जाना पड़ेगा, जल्दी से प्रसाद दे दो, तो आप क्या करेंगे उस समय बताओ? और आपको स्ट्रिक्टली बोला है किसी को भी देने का नहीं प्रसाद, यहाँ पे जो भी लाइन में आएगा, समझे? नहीं उनको उत्तर दे, प्रश्न उनका है, क्या करेंगे आप? अगर मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि ये नियम पालन करना है तो उसको पालन करना ही पड़ेगा। उसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा? ये करना ही पड़ेगा। अभी हो गया ना प्रॉब्लम। इसे कहते हैं भगवत गीता और अर्जुन की स्थिति। अब वो समझो आदमी आपके सामने आके गिड़गिड़ाएगा, अरे भैया छोड़ दो, मेरा गाड़ी वेट कर रहा है यार, मेरे मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मेरा गाड़ी वेट कर रहा है। वो गाड़ी छोड़ गया तो फिर उसके बाद मेरा गाड़ी ही नहीं है। अब बताओ कल में सो जाओ। क्या सर्विंग करना छोड़ देंगे? नहीं सर्विस हो जाए उनको छोड़ दूंगी प्रसाद। लेकिन फिर मैनेजमेंट ने बोला आपको छोड़ने का नहीं किसी को। हाँ जी, दुविधा में फंसी हूँ। आप क्या करेंगे बताओ? छोड़ देंगे उसको और बोलेंगे मैं दुविधा में फंस गई हूँ। बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अभी। वो लोग बोल रहे छोड़ने का नहीं, और ये बेचारा रो रहा है इधर। हाँ आप बोलिए, क्या बोलना चाहते थे? ठीक है, मेथड नंबर 1, अभी एक सिचुएशन को अप्रोच करने के अनेक अनेक तरीके हो सकते हैं और हर किसी की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो पहला उन्होंने अप्रोच दिया कि भाई मैनेजमेंट को पूछ लेना चाहिए, समझो। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? दूसरा मार्ग कोई है क्या किसी के पास? मैनेजमेंट कभी भी हमारी संस्था में दूर से आने वाले भक्तों को पहले प्रसाद दिया जाता है। अरे लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि दूर से हो या पास से हो, चाहे दूर हो या पास हो, लेकिन हमारे दिल के करीब नहीं हो, तो उसको हम प्रसाद नहीं देंगे। टाइम प्लेस circumstances भी matter करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये उन्होंने, यस कुमुदिनी माता जी आप बोल रही थी, बोलिए। आप दोनों आमने सामने हैं। मैनेजमेंट भी नहीं है पूछने के, मतलब जिनसे हम कंसर्न कर सके, तो ऐसे टाइम में हम देख सकते हैं कि हाँ सच में उसका प्रॉब्लम है, उसको प्रसाद भी चाहिए लेकिन उसको जाने में दिक्कत होगी, तो ऐसे में हम खुद भी सोच सकते हैं कि चलो इसको देते हैं, और फिर मैनेजमेंट को बोलते हैं कि हमने ऐसा थोड़ा रूल वायलेट किया लेकिन उस भक्त के लिए असुविधा हो रही थी, तो अगर गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा, और मतलब ऐसा डिसीजन हमने लिया। आपके कहने का मतलब कि वहाँ पे मैनेजमेंट उस समय नहीं है, मतलब वो लोग नहीं है, मैनेजमेंट करने वाले लोग इधर तो चले गए हैं और आप वहाँ अकेले मैनेजर है इस समय। मतलब सीनियर से पूछेंगे लेकिन वो बोलेंगे, नहीं मतलब उस समय पूछोगे या बाद में पूछोगे? पूछेंगे लेकिन पूछते समय मतलब उनको जाने की जल्दी है और वो कहीं गए हैं, तो आप फटाफट प्रसाद खिला देंगे, बाद में बोलेंगे अरे खिला दिया हमने गलती से, ऐसा? मतलब ऐसा मतलब ओके ओके ठीक है,
और किसी को कुछ बोलना है? बाकी लोग बोले भाई हमको प्रसाद खिला दो, अभी टाइम हो गया हमारा। और क्या हो सकता है समाधान? भानुमति माता जी, आप क्या करेंगे? क्या प्रसाद लेने जाओ तो बोल देगी। लेकिन आपका क्या होगा बाद में? चलेगा नहीं। अरे अरे वैसा नहीं, मतलब मैनेजर लोग आपको पकड़ेंगे ना बाद में, क्यों दिया तूने प्रसाद, तो क्या करेंगे आप? रिक्वेस्ट करेंगे उनको। अरे देने के बाद क्या रिक्वेस्ट करेंगे? अभी ऑलरेडी दे दिया ना। वो भक्तों को पता समझ में आया आपको आंसर? तो मैनेजर हाँ, क्या बोल रहे? बनना है। हाँ जी, हरि बोल। हाँ बोलिए ना। प्रभु जी, अगर हमको मैनेजर बनाया है तो हमारे मन को जो ठीक लगेगा वैसा मैं डिसीजन लूंगा। और अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर पूछते तो भाई आपने हमें मैनेजर बनाया था, इसलिए मुझे भी सही लगा वो डिसीजन मैंने लिया। हरे कृष्णा दत्त। इतना आसानी से बोलते जैसे मैनेजर बनाया इनको। अभी नहीं बनाया मैनेजर, वो मैं बोल रहा हूँ। इसे कहते हैं दर्शन। अर्जुन की स्थिति, कंफ्यूज। यस, तो इसलिए एक तो उन्होंने बोला देश काल परिस्थिति, हर स्थिति को देश काल परिस्थिति के अनुसार नापना चाहिए। अर्जुन की सिचुएशन सी, प्रिंसिपल सेम है कि कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज वाली स्थिति को कब कैसे हैंडल करना है टाइम के हिसाब से बदलेगा। इसलिए एक ये भी एंगल दिया है अर्जुन के मामले में कि अर्जुन के अंदर अच्छे गुण थे। क्या गुण थे? कि भाई सदाचारी था, उसको दूसरों के दुख देख के कष्ट हो रहा था। इन सारे गुणों की वजह से वो क्वालिफाइड था भगवान का भक्त बनने के लिए, और भगवान का भक्त बनने के लिए क्वालिफाइड था, इसीलिए भगवान से पूछेगा कि मैं क्या करूं अभी, और पूछने के बाद भगवान उसको समाधान देंगे कि ऐसे करो। समझे कि नहीं आप? अगर कंफ्यूज हुआ है लेकिन उसके अंदर अगर शरणागति के गुण नहीं है, भगवान के पास नहीं जाते हैं, तो उसे कौन मार्गदर्शन देगा? ये बताने का ये दूसरा एक तरीका है कि अर्जुन भगवान के पास जाने के लिए क्वालिफाइड था। क्यों? क्योंकि ये सब गुण थे, नम्र हृदय था, सॉफ्ट था, तो भगवान जो बोलेंगे सुनेगा वो। समझे कि नहीं? और इसके परे अलग अलग स्थिति में अलग अलग विचार किया जाएगा उस स्थिति का। जैसे ये प्रसाद का उदाहरण है, इसमें सबसे आइडियल क्या रहेगा? फोन लगाना मैनेजर को, उसको, हाँ, उसको कन्विंस करने की कोशिश करना कि भैया दे दो, क्योंकि फिर आपको आपका बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बलिदान? आपको गाली देंगे, वो चिल्लाएंगे, बोलेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल फील्ड में परिस्थिति क्या है। तो शायद उधर ऑफिस में बैठने वाले लोगों को मालूम नहीं रहेगा, जो एसी में बैठे उनको नहीं समझ में आएगा कि उधर फील्ड में क्या स्थिति है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, मतलब पर्सनल सेक्रीफाइस किए बगैर वो काम पूरा नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर यही एग्जाम्पल दूसरे केस में ले हम लोग, कि कोई लोग बेवजह लाइन में आ रहे और प्रसाद मांग रहे बार बार, तो आप देंगे उनको? तो उस समय आप ये नहीं हो सकते ना, अरे नहीं जाने दो ना, आया एक ही तो है ना, 100 में से एक ही तो आ रहा है, दे दो, जाने दो उसको। तो आप दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? तो फिर अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार के अप्रोच, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? भ्रमित हो गया है। इसलिए जब तक वो कंसल्ट नहीं करेगा, चाहे दूसरा डिवोटी को करे या भगवान को करे, शास्त्र को करे, तब तक उसको मार्गदर्शन मालूम नहीं पड़ेगा कि मुझे कैसे चलना है। लेकिन कंसल्ट करेगा तो उसको मार्ग मिलेगा, भगवान हृदय के अंदर से मार्ग दिखाएंगे उसको, राइट? इसलिए, और अर्जुन ने जो चीजें कही वो तथ्य है, लेकिन उस समय उसको लागू नहीं पड़ रही है। अर्जुन के केस में जैसे बोल रहे हैं ना कि ये वर्ण संकर होता है, ये सब होता है, वो तथ्य है, लेकिन इस समय प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इस समय जिन लोगों को वध करना है वो लोग धर्म का नाश कर रहे हैं, और भगवान बराबर उसके दिए हुए जो 5 चीजें हैं ना उसको उल्टा करेंगे पूरा। वो बोल रहा है कि वर्ण संकर की वजह से समाज में उत्पात मच जाएगा। क्यों? अगर मैं युद्ध करूंगा तो लोग मरेंगे, सीनियर मर जाएंगे, तो क्या होगा? कोई सीनियर नहीं रहेगा, तो समाज में संस्कार रहेंगे, तो वर्ण संकर तैयार हो जाएगा। लेकिन भगवान इसको पूरा उल्टा करेंगे 360 डिग्री, और बोलेंगे मैं बताता हूँ कैसे होगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम राजा हो, आइडियल हो, लेकिन तुम अगर जिस समय धर्म के लिए लड़ना है तुम हथियार छोड़ के जंगल में चले जाओगे, तो आने वाली परंपरा में जो लोग हैं वो भी क्या बोलेंगे? धर्म के लिए लड़ने की क्या जरूरत है,
एक इधर मारा है तो एक इधर मार दो, याद आया उदाहरण? तो फिर क्या हुआ आगे जाकर? 70 साल क्या हुआ? इधर मारा, इधर मारा, इधर भी मार दो, इधर भी मार दो, सब जगह मारो। समझे कि नहीं आप? समझे कि नहीं? भगवत गीता आज भी प्रैक्टिकल है, लाइव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें जुड़ी हुई है। तो अभी कैसे उत्तर दिया जाता है? इधर मारा है ना, तेरे को इधर भी मारेंगे, इधर भी मारेंगे। तो अभी कैसे चुपचाप बैठे लोग? कोई बम फोड़ रहा है, खून कर रहा है। आपको मालूम है ट्रेन में कितने बम ब्लास्ट हुए थे? मालूम है क्या आपको? मुंबई ट्रेन में आप लोग ट्रेवल किए होंगे ना? अभी हो रहे हैं क्या? फिर कल हुआ तो बोलेंगे आप अभी हो गया। देखिए, टाइम और परिस्थिति देख देख के किस सिचुएशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या आप? भाई रिकॉर्डिंग मत करो। नहीं तो बॉम्ब फोड़ देंगे वो लोग। कौन? सरकार। हरे कृष्ण। हो गया। लेकिन इस तरह से भ्रमित होना इस संसार का परिस्थिति होता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे समय में इस मार्गदर्शन लेना जरूरी है, राइट? अर्जुन के लिए व्यवहारिक था कि लड़ाई करे। हाँ, तो मैं बता रहा था। फिर भगवान बोलते हैं उसको, तू अगर नहीं लड़ेगा, तू अगर अपना उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगा एक आदर्श क्षत्रिय का, कि जब तेरे सामने युद्ध आया तो छोड़ के चला गया, तो आने वाले लोग क्या करेंगे? वो भी युद्ध छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर वो युद्ध छोड़ेंगे तो अधर्म का बोलबाला होगा, अधर्म होगा तो वापस स्त्रियां क्या हो जाएंगी? असुरक्षित हो जाएंगी, वापस वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। मतलब तेरे नहीं लड़ने की वजह से वर्ण संकर आएगा। तो बोल रहा है कि लड़ने की वजह से नहीं आएगा। मैं कहता हूं तेरे नहीं लड़ने की वजह से आएगा। मतलब उसका आर्ग्यूमेंट क्या कर दिया भगवान ने? पूरा उल्टा घुमा दिया। तो बोला ओ ये बात तो सही है भगवान। फिर उसका दिमाग ठिकाने पे आता है, दूसरे अध्याय में आ जाएगा ठिकाने पे। एक्चुअली भगवत गीता दूसरे अध्याय में पूरी हो जाती है। मेरे को बैक पैक कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में ही गीता पूर्ण हो जाएगी। फिर एक्चुअली गीता के आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अर्जुन और भगवान दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। बोलते हैं आई थिंक सबको गीता समझ में नहीं आई होगी ना, क्योंकि दूसरा अध्याय मतलब ऐसा, उसे क्या बोलते हैं? बारकोड मालूम है? बारकोड। यस बारकोड किधर है? यहाँ पे कोई पिक्चर है क्या बारकोड का? ये हाँ, बारकोड। इसको स्कैन करेंगे ना तो उसमें कितनी सारी जानकारी है। इस प्रोडक्ट को कहाँ बनाया गया है, इसमें क्या कीमत है, इसको क्या क्या चीज है, ये सब जानकारी उसमें। तो ऐसे देखने से मालूम नहीं पड़ता ना। इसलिए आने वाले जो 16 अध्याय हैं, सॉरी हाँ 16 अध्याय, टोटल 18 अध्याय, राइट? 16 अध्याय में कृष्ण अर्जुन मिलकर प्लान बना के बोलेंगे हाँ अर्जुन तू ये पूछ, फिर मैं उत्तर दूंगा, कृष्ण कहते हैं। और इस माध्यम से हमको विस्तार से समझाएंगे कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, क्योंकि अर्जुन को तो तुरंत समझ में आएगा भगवान क्या बोले द्वितीय अध्याय में। इसलिए दूसरा अध्याय जो है पूरा कंडेंस समरी है। इसको जो मिस करेंगे उनको आगे गीता समझ में नहीं आएगी। और उसके लिए क्षमा कर देना मुझे। मतलब आप लोग अटेंड नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। फिर आप कितना भी माथा पिच्ची कीजिए, बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए दूसरा अध्याय स्पेशली, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा अध्याय हो गया तो बाद में छुट्टी, फिर आने वाले 16 अध्याय हम लोग घर में बैठ के सो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन स्पेशली दूसरा अध्याय, क्योंकि पूरे गीता का समरी है। देखिए मैंने आपको खाली एक उदाहरण दिया किस प्रकार भगवान अर्जुन के एक आर्ग्यूमेंट को उल्टा कर देते हैं। ऐसे जो चारों के चारों पांचों जो आर्ग्यूमेंट है एक एक को उल्टा घुमा देंगे और अर्जुन पूरा ऐसा देखते रह जाएगा। मैं तो सोचता था ऐसे होता है, लेकिन ये तो ऐसे है। ऐसे तो है बेटा। आप सोच रहे थे कि मैं प्रसाद दूंगा उसको या नहीं दूंगा, लेकिन जब दूंगा तो क्या होगा, नहीं दूंगा तो क्या होगा, भगवान बराबर समझाएंगे। ऐसे। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। अभी पूछिए, अभी तो कोई आगे नहीं बढ़ूंगा, अभी हो गया ना टाइम। पूछिए प्रश्न। ज्यादा भीड़ है, सब प्रसाद के लाइन में है, और अगर किसी की लास्ट लाइन आ रही है तो मतलब सही सिचुएशन में मतलब वो देख के वो भक्त को भी सोचना चाहिए ना कि ऐसे में हमें आगे जाके प्रसाद की लाइन में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर
प्रसाद चाहिए तो गोविंदा से भी लेके जा सकते हैं। ऐसे वाले बहुत सारे भक्त होंगे ना, इसको हम आगे लेके जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे हनीप्रीत से। क्या करें, अर्जुन के टाइम में गोविंदा रेस्टोरेंट नहीं था। ये मेरे पीछे वाले लोग सब बैक पैक कर रहे हैं, मैंने बोला नहीं अभी तक क्लास खत्म हुआ करके। आपने जो उत्तर दिया ना, वो उत्तर अगर आप कहीं प्रसाद की लाइन में बोलेंगे ना तो आपको वो लोग लटका देंगे। देखिए उधर ऐसा उत्तर नहीं देना कभी भी, पर्सनली समझा रहा हूँ। ये सब उत्तर किसके लिए होते हैं? आपके मित्र जिगरी दोस्त के लिए ये सब। अरे छोड़ना, गोविंदा से ले लो। लेकिन जो सामान्य ऑडियंस है वो सब बात नहीं समझता है। और खासकर उसके पास पैसा हो या ना हो, उसने जब जिद पकड़ा कि मुझे प्रसाद चाहिए मतलब चाहिए, हटेगा नहीं वहां से। वो ऐसे डट के सैनिक की तरह रहेगा। वो युद्ध भूमि में आया हूं मैं, प्रसाद लेके ही जाऊंगा मैं यहाँ से, कौन रोकेगा मुझे। देखा है आपने कभी लोगों को बाहर ऐसे डट जाते हैं क्षत्रिय की तरह, वॉरियर। हाँ, तो प्रिंसिपल लाइन में आके लेने चाहिए। तो मैं किधर बोल रहा हूँ कि उसको गोविंदा में जाना चाहिए? मैं बोला क्या? जल्दी है, आगे आगे करना है तो थोड़ा ना सबको आगे जाना है। पीछे वाले भी लाइन नहीं खड़े हैं। तो मैं किधर बोला आगे आगे लेने के लिए? मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो किसी को इमरजेंसी है, मैं अगर उस सिचुएशन में हूं तो आइडियली क्या करूंगा मैं? मेरे को प्रसाद मिल गया क्या इन दोनों को, नमिता माता जी को? देखिए आइडियली हाँ, कॉल करने का, पूछने का। वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर आपको, मैंने कहा ना, आपको बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए। ये भक्त का हृदय होता है। चल मेरा प्लेट तेरे को दे देता हूँ, ठीक है, मैं नहीं लूंगा। और कई बार हमने ऐसा किया है, हमारा प्लेट दे दिया और हमको मालूम है बाद में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो देखता है सर्विंग करने वाला कि इसका प्लेट तो इसने ले लिया, फिर अभी कैसे प्लेट मिलेगा। तो हम लोग जाके गोविंदा में खाते हैं। फिर ये बोलेगा वाह, बोलता है। आप समझे कि नहीं? पर्सनल सैक्रिफाइस किए बगैर नहीं होता फिर ये चीज, ये परिस्थिति के लिए। लेकिन कोई अगर उपड़ंग हरकत करना है और हमेशा लेट आता है और बोलता है कि प्रसाद दो, तो उसको दंड देना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति इस प्रकार। हरे कृष्ण। तो आप लोग आइएगा अगले हफ्ते। आपके पिछले 3-4 हफ्ते की रिकॉर्डिंग बाकी है ना? ठीक है, आज पूर्ण पहला अध्याय पूर्ण हुआ तो पूर्ण दे देंगे आपको। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, सारे रिकॉर्डिंग ओके। हरे कृष्णा। हरे प्रभु की सबसे ज्यादा तो ये लोग खुश लग रहे हैं। बोले 40-40 मिनट के क्लिप से दूर हो गया अभी हम लोग। अच्छा नहीं, अच्छा आपका प्रशांत जो है ना, किधर गया बाबा हमारा? जरा एक बार भक्ति सिद्धांत हॉल देखो, खाली है क्या? खाली होगा भक्ति सिद्धांत। अच्छा बोल रहे, वो बोलो, बोल रहे किचन में ही मिलेगा आपको प्रसाद, और ले लीजिए। कूपन दे दो जिन लोगों का नंबर डाला था। अभी देखो प्रैक्टिकल भगवत गीता, ठीक है। जिन लोगों ने नंबर नाम डाला था वही लोग कूपन लेना, बाकी लोगों को कूपन नहीं मिलेगा, स्ट्रिक्ट। संडे क्लास आइए।